तौबा करो कि ना हम लाठी खेलेंगे, ना हम ढोल बजाएंगे, ना हम ताजिया निकालेंगे, ना हम मुकब्बरा निकालेंगे, ना ये पानी का सबील लगाएंगे। अल्लाह तौफीक दे। मौजूद सामईन किराम, वो भी वक्त आया करबला की सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ ले गए, पानी तक बंद कर दिया। एक शहादत हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी शहादत थी। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पानी नहीं दिया जाएगा, इनके बच्चों को पानी नहीं दिया जाएगा, इनकी औरतों को, बीवियों को पानी नहीं दिया जाएगा, अहले बैत को पानी नहीं पिलाया जाएगा। कुर्बान जाओ, चरिंदे पानी पिए, परिंदे पानी पिए, जानवर नहरे फुरात का पानी तो पी सकता है, अगर नहीं पी सकता है तो अहले बैत का घराना पानी नहीं पी सकता। ओह, 6 महीने का नन्ना अली असगर गोद में है। ओह, शहरबानों के गोद में है। यह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे छोटा बेटा है, जिस बच्चे की उम्र 6 महीना। अच्छा, इस काफिला में औरतें भी हैं, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़ा भी है, नौजवान है। हज़रत अली अकबर रदी अल्लाह ताला, हज़रत इमाम हुसैन का मझला बेटा 18-19 साल का नौजवान। सबसे बड़ा बेटा हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार। भाई, जंग में आदमी जाएगा, बीमार को लेकर जाएगा, कमज़ोर को लेकर जाएगा, बच्चे को लेकर जाएगा, औरत को लेकर जाएगा। अगर जंग में हज़रत इमाम हुसैन जाना ही था तो मक्के में औरतों को रख के जाते, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मक्का में छोड़ कर जाते। अच्छा देखिए, मैदान करबला में पहुंचे, आपने 3 सवाल किए कि देखो मैं लड़ने नहीं आया हूं, मैं लड़ने नहीं आया हूं, मुझे या तो यहां से वापस जाने दो, मैं जिधर से आया हूं मैं मक्का चला जाऊं। तमाम मुर्रिखीन ने लिखा है, हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं जंग नहीं चाहता, मैं लड़ना नहीं चाहता, इजाज़त दे दो, मैं जिधर से आया हूं उधर चला जाऊं, या नहीं तो मुझे किसी मुस्लिम सरहद पर जाने की इजाज़त दे दो। और तीसरा सवाल, या नहीं तो मुझे दमिश्क जाने दो, मैं यजीद से आमने सामने बात करूं, बात खत्म। लेकिन उन जालिमों ने कहा कि नहीं हुसैन, अब बातचीत नहीं होगी, आपको मौका नहीं मिलेगा। आप अगर अपना हाथ यजीद के हाथों पे देते हैं, उनकी बैयत को कबूल करते हैं, तब कोई बात हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो जंग के लिए तैयार हो जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया जान तो कुर्बान कर सकते हैं लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। जान तो दे सकते हैं, ईमान का सौदा नहीं हो सकता। 10वीं मुहर्रमुल हराम की सुबह फजर की अजान हुई, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान फजर पुकारी। उधर यजीदी लश्कर है, ये नहर फुरात है, वो तालाब, इधर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खेमा है, ये काफिला है जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, पर्दानशी ख़वातीन भी हैं। और कुर्बान जाओ, फजर की नमाज के बाद अब वो जंग का आगाज़ हुआ, एक एक करके शहीद होते चले गए। वो नन्ना असगर 3 दिन का, 7वीं मुहर्रमुल हराम को नहर फुरात का पानी बंद किया गया था। अब सोचने का मकाम यह है कि 3 दिन तक प्यासा वो बच्चा शहरबानों के गोद में बिलक रहा था, नन्हा अली असगर। और कुर्बान जाइए, माँ के आंखों से सावन भादों की तरह आंसू जारी था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शहरबानों, इस बच्चे को मेरे गोद में, तो शायद उन लोगों को इस बच्चे को देखकर रहम आ जाए, तरस आ जाए। भाई, जंग तुमको करनी हमसे करो, ये बच्चा तो मासूम है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली असगर को लेकर गोद में और बाहर निकले। लोगों से कहा कि लोगों देखो, ये मेरा बेटा
नन्ना अली असगर है। तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं? नवारसाए रसूल हूं। ये मेरा बेटा अली असगर है, मासूम सा बच्चा है, 6 माह का बच्चा है, प्यास से तड़प रहा है, अगर हो सके तो थोड़ा पानी दे दो। उन जालिमों को रहम नहीं आया, ऐसा तीर चलाया कि बच्चे के हल्के से तीर पार हो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कुर्बान जाइए, फिर भी आपने सब्र किया और बच्चे को लेकर आए और अपनी बीवी के गोद में डाले कि अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मेरा बच्चा आराम से सो गया। करबला के मैदान को याद तो करो, वाकया को याद तो करो। तुम ढोल बजाकर यजीदियों की सुन्नत तो अदा कर सकते हो, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदम के धूल की खाक के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। वो मकाम आया, जवान बेटे की शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी नज़रों से देखा, और मोहम्मद की कुर्बानी अपनी नज़रों से देखा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लड़े, 3 दिन के प्यासे थे, भूखे थे, लड़ने के लिए तैयार हुए। जंग हुई, लड़ते रहे जब तक जिस्म के अंदर में ताकत रही, और कुर्बान जो वो वक्त आया, तीरों की बौछार, तीरों की बारिश की गई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक पर, लोहो लोहान हो गए, गिर पड़े, नेज़ों से वार किया गया। जब आप निढाल हो गए तो शिमरे लईन ने कहा कि अब एक आदमी आगे बढ़ो, हुसैन का सर तन से जुदा करो। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में गए, और सजदे की हालत में आपके सर को जिस्म से जुदा किया। और वो यजीदियों ने, उन जालिमों ने नेज़े पे उस सर को चढ़ाकर कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, पूरे जुलूस के साथ, ढोल बाजे के साथ, तमाशे के साथ, हुरकमबाजी करते हुए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरे मुबारक को लेकर वो लोग चल रहे थे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए तौबा करो कि ना हम लाठी खेलेंगे, ना हम ढोल बजाएंगे, ना हम ताज़िया निकालेंगे, ना हम मुकब्बरा निकालेंगे, ना ये पानी का सबील लगाएंगे। अल्लाह तौफीक दे तो करने के क्या काम है। मुहर्रमुल हराम के महीने में कौन सा, देखिए हुर्मत वाले 4 महीने हैं। हुर्मत के कई महीने हैं? बोलिए कई महीने हैं? ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब। अल्लाह ने 12 महीने बनाए, उन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के रोज़े के बाद सबसे बेहतर रोज़ा अगर कोई है तो यौम आशूरा का रोज़ा है। कौन सा रोज़ा है? यौम आशूरा किसे कहते हैं? 10वीं मुहर्रम को यौम आशूरा कहते हैं। और ये रोज़ा जो रखेगा, और कुर्बान जाओ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो यौम आशूरा का रोज़ा रखेगा, अल्लाह उसके पिछले 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कल रखेंगे रोज़ा? कितने लोग तैयार हैं भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए हमारा नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोज़ा ही रखना है कि नमाज़ों पढ़ना है? रोज़ा भी रखना है, नमाज भी पढ़नी है, कुरान की तिलावत भी करनी है, और कुर्बान जाओ। लेकिन एक रोज़ा नहीं, कम से कम 2 रोज़ा। कै रोज़ा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर जब मदीना गए तो वहाँ देखा यहूदियों को रोज़ा रखते हुए। तो आपने पूछा भाई तुम लोग रोज़ा क्यों? कहा कि आज 10वीं मुहर्रम हराम का महीना है, और इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़तह दिया था। फ़िरौन दरिया में गर्क हो गया, अल्लाह डुबाया, बनी इसराइल को फतह हुई थी, इसलिए हम लोग इस दिन रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम से हम लोग तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं।
तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हम भी 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखेंगे और आने वाले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो 9 भी रखूँगा, 10 भी रखूँगा। 9 भी रखेंगे, 10 भी रखेंगे। तो उलमा फरमाते हैं कि कम से कम 2 रोज़ा हो। जो 9 नहीं रख पाए तो वो 10 भी रखें, 11 रखें। और जो अगर 9 रखना चाहते हैं तो 9 रखें, 10 रखें। और जो 9 नहीं रख पाए वो 10 रखें, 11 रखें। कम से कम 2 रोज़ा, नहीं तो 1 रोज़ा भी काफ़ी है। ये नफली रोज़े हैं और कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम। अच्छा, एक और वजीफ़ा, एक फजीलत और भी मैं आपको बताता चलूँ कि 10वीं मुहर्रमुल हराम के उलमा फरमाते हैं कि जो घर में दस्तरखान को वसी करे, क्या करे, बोलिए बोलिए, दस्तरखान वसी करे, यानी खाना अच्छा बनाए। घर के अंदर में 10वीं मुहर्रमुल हराम को अच्छा खाना बनाए, अपने घर वालों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए अच्छा खाना बनाए, अपने रिज़्क़ को वसी करे, दस्तरखान को लंबा करे। अल्लाह 1 साल तक उस घर के अंदर में रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमा दे। इंशाअल्लाह इस अमल पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ ढोल बजाएंगे, नहीं बजाएंगे? हाँ हाँ हाँ, इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ढोल नहीं बजाना है। सीरत हुसैन ये है कि 5 वक्त की नमाज अदा करो। हज़रत इमाम हुसैन, अच्छा देखिए मातम किसका होना चाहिए भाई? मातम किसका है? मातम मरने वालों का मातम किया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन मरे नहीं हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुर्बान जाओ, जो लोग अल्लाह के राह में शहीद किए जाए उसे मुर्दा ना कहो, बल्कि वो तो जिंदा है। हुसैन कल भी ज़िंदा थे, हुसैन आज भी ज़िंदा है, हुसैन सुबह क़यामत तक ज़िंदा है। जो शहीद होता है वो मरता नहीं है, वो तो ज़िंदा है। इसलिए अगर तुम मातम करते हो, सोग मनाते हो, मकबरा में निकालते हो, तुम ताज़िया बनाते हो, ये मुर्दे लोगों का काम है। मेरा हुसैन कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है, सुबह क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। अल्लाह हम लोगों को, ए अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा, ए अल्लाह आशिक़ हुसैन बना। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस रास्ते पर चलकर जामे शहादत नोश किया, या अल्लाह हम सबको उस रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोलो।